हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने शौक मुर्गी राणा फिलहाल इस टाइम मौजूद हाँ मदनहेड़ी गांव में जो हिसार जिला है और जो कनानुद है। जो आप सभी ने पता हुआ 2 दिन पहले जो मदनहेड़ी गांव से जो अमन की वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चला हुआ है उसको लेकर आज फिलहाल हम मदनहेड़ी गांव में मौजूद हैं। आपको बता दें भाई, आज जो अमन के साथ जो सोनू लड़का था उसकी डेड बॉडी गांव में पहुंची है। उसकी जो डेड बॉडी है भाई, बता दें आपने, जो बम गिरने के कारण उसकी जो मौत हुई थी, क्योंकि जो वहां पर रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चला हुआ था वहां बम गिरने के कारण उसकी मौत हुई थी। और जो परिवार वालों के पास उसके जो सोनू के फोटो भेजे गए थे, जो लग रहा था वह बाजू पर कोई टैटू है, लेकिन वो टैटू का कोई निशान नहीं था। वो ड्रोन के द्वारा वहां पर बम गिरा हुआ था और वो बम के से वो जो हाथ पर वो निशान थे वो थे। और आज हम मदनहेड़ी गांव में पहुंचे हैं और आज उसका गांव में दाह संस्कार किया गया और हम उनके परिवार वाले से बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे नौजवान ये रशियन आर्मी में क्यों जा रहे हैं? धोखे से बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, लेकिन वहाँ उनके पास ना तो कोई फ़ोन है करने के लिए, बता दें उनके फ़ोन ट्रेनिंग में जमा कर लिए जाते हैं। और इस सिचुएशन के बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, ये यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर हो रहा है। ये हमारी जंग तो है नहीं, तो हमारे देश के युवा इसमें क्यों मारे जा रहे हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो जी सरकार ही बताए जी क्यों मारे जा रहे हैं, हम तो क्या बताएं जी। ये तो सरकार दे जवाब, इसको युद्ध को ख़त्म करना चाहिए। क्यों बच्चों की जान ले रहे हैं? यही करें जी, हम तो ये जल्दी लड़ना तो खुद लड़ो, लड़ाई उनकी है, इसमें भारत का क्या रोल है, भारत के बच्चों का क्या रोल है? हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर आप? ये बोल रहा हूँ जी मैं, युद्ध है यूक्रेन और रूस का, ताकत है तो वहीं लड़े, हमको बीच में क्यों ले रही हैं? ताकत है तो लड़े, नहीं हथियार डाल दो। हम तो ये कह रहे हैं जी, बेरोजगारी है जी। इस भाई का भी एक आधा एकड़ ज़मीन है, गरीब बालक था, काम के लिए गया था और धक्के से उसको आर्मी में फिट कर दिया और 2-4-10 दिन की दे की ट्रेनिंग और बॉर्डर पर भेज दिया। उन्हें क्या हथियार का पता है? आम बच्चे को किसको जिसको ये नहीं पता ये हथियार का नाम क्या हो, चलाई कैसी है, उसको बहुत दुख है जी। और सर क्या ये जो सोनू भाई हैं ये इकलौते थे या फिर आसपास के भाई गांव से है काफ़ी जी। लोग थे? मतलब नहीं, काफ़ी वहाँ- लोग थे जो रूस आर्मी में भर्ती हुए? हाँ, भारतीय आर्मी में है जी, तो हरियाणा के इसका एक लड़का और है हमारे गांव का जी। वो बार बार गुहार लगा रहा है कि मेरे को सुरक्षित लेके आया जाए। उसने बार बार वीडियो भी डाली है, कल परसों भी एक वीडियो आई है कि मेरे को सुरक्षित निकाला जाए। वो अब तक जिंदा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है जी। ना हरियाणा सरकार कर रही है, ना भारत सरकार कर रही है। और रूस तो क्यों करेगी? उनको मरने के लिए कुर मिल गया, वो क्यों करेंगे? वो नहीं करेंगे जी। तो हम तो सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं, भारत से और हरियाणा की भी से, कि भाई उनको सुरक्षित, जो ये तो घटना होगी लेकिन उनको तो सुरक्षित निकाल दिया जाए। अमन ब्रदर इनसाइड सेकंड पर्सन। सर आपसे एक प्रश्न ये है कि जब सोनू भाई गए थे रशिया, तो आप लोगों ने क्या सोचा था? मतलब वो क्या जॉब करने जा रहे हैं, वो क्या हो? स्टडी करने के लिए गया था, स्टडी के साथ साथ जॉब की। जॉब जब वीज़ा ख़त्म हो गया, वो रिटर्न के लिए टिकट करवा रहे थे, वो वेटिंग में थी, तो टिकट हो ही नहीं हुआ। एजेंटों ने सिक्योरिटी का झांसा दे के उनको मिलिट्री ज्वाइन करवा दी। प्राइवेट स्कूल 5 साल का वीज़ा दे दिया और 2.5 लाख रुपये सैलरी बता दी गई, लेकिन कुछ नहीं मिला अब तक। और इनको 10-15 दिन ट्रेनिंग दी, फ्रंट लाइन से भी आगे निकाल दिए ये यूक्रेन में। और अक्सर सर भारत और रूस के बीच में जो भ्रातृत्व है, जो रिश्ता है, जो दोस्ती है, उसकी बात करी जाती है। बोला जाता है हिंदी रूसी भाई भाई। लेकिन इस स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे? इस भ्रातृत्व के रिलेशनशिप में हमारे देश के नौजवान मारे जा रहे हैं। कोई भाई किसी भाई की जान नहीं लेता, कोई मरने के लिए आगे नहीं भेजेगा, उसको पीछे ही रखेगा। अगर ट्रेनिंग दी थी तो उनको भेजना चाहिए था, जो ट्रेंड हैं, अनट्रेंड को नहीं भेजना चाहिए था आगे। तो आप विकास सर, आप किसको दोषी ठहराते हैं? रशिया को, यूक्रेन को, कि हमारी खुद की सरकार को जो रोज़गार नहीं दे पाई? हमारी सरकार भी है इसमें जिम्मेदार। क्यों? जब इंडियन एम्बेसी जैसे
वीज़ा ख़त्म हो गया तो उनको रिटर्न वापस आना चाहिए था, भेजना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रिटर्न की जगह आर्मी ज्वाइन करवा दी। लेकिन हम 19 सितंबर से मैसेज आया था, लेकिन जब से हम सब जगह जा लिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ इससे। अभी गुस्सा आपका किसके खिलाफ है? इससे गुस्सा करें जी, भारत सरकार से यही उम्मीद है, ये जो बचे हुए हैं इनको सुरक्षित निकाल लें जी, बस यही चाहें जी। हम तो क्या गुस्सा करें, जो हमारे साथ होनी थी होगी, जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको निकाल लें। एक तो हमारे गांव का ये है मन, उसकी रोज़ वीडियो देखते भी होगी आप, कई बार देखी भी होगी। बस यही विनती है सरकार से। आखिरी प्रश्न सर बस मेरा यही है कि आप इस स्थिति के ऊपर क्या कहेंगे कि यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर एक युद्ध हो रहा है जिससे हमारे देश का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हमारे देश के बच्चे उसमें मारे जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये देखो जी, एक तो बेरोजगारी है मेन बात, तो फिर वहाँ उनकी गलती भी है, अनट्रेंड बच्चों को क्यों वो कर फंसा रहे हैं आगे, बस ये। लेकिन विकास भाई हमारी जंग तो ये है ही नहीं, तो इसमें हम लोग क्यों घसीटे जा रहे हैं? हमारी जंग है नहीं जी, उनका आपस का है, वो यूक्रेन का और रूस का युद्ध है, हमारा तो युद्ध ही नहीं है, हमें तो वैसे बीच में घसीटा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी सरकार से अपील है सर। एक मिनट, मेरा भी भांजा गया हुआ है, मैं रोहतक ज़िले के गांव तैमूरपुर से बोल रहा हूँ, मेरा संदीप नाम है उसका, जो मेरा भांजा गया हुआ है, 29 साल एज है उसकी। तो मैं भारत सरकार से यही चाहता हूँ जी, हमारे बच्चों को वहाँ क्यों धकेला जा रहा है, इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, इस पर कोई ठोस एक्शन लिया जाए और हमारे बच्चों को वापस बाहर निकाला जाए वहाँ से। लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी लोग हैं जो मैं मिल लिया, आप हैं, हाँ आप जी। हैं अभी, हाँ, और भी हैं यहाँ और से। भी लोग हाँ जी, हैं। हाँ जी। अनिल सर कह रहे थे 27 बच्चों की लिस्ट है। हाँ, हमारे पास ऐसा क्यों है कि इतने सारे नौजवान 27 क्यों तो जा- वो हैं जो लिस्ट में हमारे पास क्लियर करी है, लेकिन 27 नहीं हुआ, बहुत लंबी बहुत लिस्ट है। ज़्यादा नहीं, वो लिस्ट है बच्चे जी। तो बहुत है जी, कई हज़ारों में बच्चे मिलेंगे हमको, लेकिन हमारे पास एक हाँ, सेकंड, हाँ। क्या कह रहे थे आप? वे बच्चे तो बहुत कई हज़ारों में हैं सर, लेकिन हमारे पास जिनका कांटेक्ट है, जिनके घर वालों का कांटेक्ट हुआ है, हमारे पास केवल ये 27 बच्चों के ही नाम है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा बहुत से बच्चे हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन क्या वजह है कि इतने सारे नौजवान हैं वहाँ पे? भाई काम धंधे के वास्ते जाते हैं, उस वहाँ पे काम धंधा करेंगे और पढ़ाई करेंगे, इसके फिर अब अगर वहाँ पे एजेंट छोड़ रखे उन्होंने तो वो उनके जाशे में आ जाते हैं और फिर वे उनके युद्ध में धकेल दिए जाते हैं। नए बच्चे हैं जी, हाँ जी, वो रोजगार की झूठ तलाश बोल में के जा रहे धकेल हैं। दिया जाता है। उनको झूठ बोल के रोजगार, तुम्हें रोजगार मिल जाएगा, सरकारी जॉब मिल जाएगी, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, इतनी सैलरी मिलेगी, उसके जाशे में आ उसके जासे में हुआ है कि उन्होंने ज्वाइनिंग कर लीजिए। उनने उसका जो लेटर था ना, उसका ए से बी का नहीं पता। बी का भी नहीं ए से पता, जेड तक। मतलब रशियन जो भाषा में जो लिखा language था, translate- लैंग्वेज है ना, उनको तो पता ही नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है। जो लैंग्वेज ट्रांसलेट कर रहे थे तो उन वहाँ आर्मी ने उनके मोबाइल छीन लिए, जो ट्रांसलेट करके उसको साइन ना करें। लेकिन जब मोबाइल ही नहीं होंगे, ट्रांसलेट किस चीज़ से करेंगे वो? देखो जी, हमारे बच्चों की कोई कमी नहीं, सुनो। फ़ोन छीन लिए जाते एक हैं उनके। एक सेकंड हाँ सर, अक्सर अक्सर सर जो है वो पुतिन से मिलते हैं, बोला जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुहार लगाई है, लेकिन आप क्या कहेंगे, मतलब एक तरह से क्या भारत सरकार का भी एक रोल नहीं है कि वो हमारे नौजवानों को वापस लाए? क्या पता अगर भारत सरकार सबके लिए रोज़गार रखती तो हमारे बच्चे बाहर ही नहीं जाते। बिल्कुल सही बात है जी, बेरोजगारी इतनी है जी, मतलब कहीं भी आप मतलब ऑफिस में चले जाओ, चाहे को सरकारी में, मतलब